क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा के दरबार पे आने वाले हर भक्त की मनोकामना क्या होती है पूरी? क्या हर भक्त जो बाबा की शरण में आता है, साईं बाबा उसकी हर परेशानी को करते हैं खत्म? इन्हीं सब तथ्यों को लेकर आज के इस वीडियो में हम साईं बाबा के एक ऐसे भक्त की एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम चाहे जो भी हो, आदमी गरीब हो चाहे अमीर, हर इंसान को लगता है कि उनके मुश्किलों का अंत कहीं न कहीं होगा और वह व्यक्ति किसी न किसी तरह दरबार में खींचा चला आता है। ऐसा ही कुछ हुआ बाबा के एक भक्त के साथ। आप भी जानते हैं कि रोज लाखों की तादाद में भक्त बाबा के दरबार में जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर। क्या सबकी परेशानी, क्या सबकी मनोकामना पूरी होती है? आप ही बता पाएंगे कि कैसी है साईं के प्रति आपकी आस्था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं कि बाबा का एक भक्त जो 2 साल पहले बाबा का उनके साथ जो चमत्कार हुआ था वही मैं आपको बताने वाला हूं कि इसी द्वारका माई में वो भक्त जो बाबा का एक बिटिया है, वो बाबा की बिटिया है, वो बैठकर साईं सच्चिदानंद का पारायण करी और उसके साथ जो चमत्कार हुआ वो सुनकर आप हिल जाएंगे। तो आज जो आप जानने वाले हैं साईं सच्चिदानंद के अनोखे चमत्कार की बहुत ही बड़ी कहानी और बहुत ही बड़ी चमत्कारी सत्य घटना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम बोल दें, क्योंकि ये चमत्कार है बाबा के एक अनोखे भक्त का जिन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ साझा की है। ओम साईं राम। तो भक्तों, आज का जो बहुत ही चमत्कारी घटना है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और इसे आप सुनने के बाद आपकी आस्था साईं बाबा के प्रति और बाबा की जो महापुराण बाबा का साईं सच्चिदानंद है उसके प्रति आपकी आस्था बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाएगी। साईं सच्चिदानंद जो है बाबा का ये सत्य स्वरूप है और साईं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है जिसके चरित्र और जिसकी गुणगान हम प्रतिदिन करते हैं। भक्तों, कुछ दिन पूर्व एक बिटिया जो यही पास में रहती है और अब वो बाहर चले गई है क्योंकि उसके भैया और भाभी उसके साथ थे और उसके भैया का ट्रांसफर हो गया तो वहां से बहुत दूर चली गई है। और आज 2 साल बाद उससे मुलाकात हुई जब वो बाबा की द्वारका माई में आई। हमें बताया, उस बिटिया ने हमें जो बताया उसके आंखों में आंसू था। उसने कहा कि बाबा, मेरे पास एक समय ऐसा आया था कि कॉलेज की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी और तो और मेरे तो माता पिता भी नहीं है, भैया और भाभी के साथ वो रहती थी। उसने बताया कि मुझे किसी ने, जब मैं उस समय शिरडी जाती थी, मतलब शिरडी, उसकी शिरडी तो यही थी साईं बाबा सेवा आश्रम, यहाँ वो प्रतिदिन आती थी। तब आती थी तो यहाँ पर प्रतिदिन साईं सच्चिदानंद का शाम को पारायण चलता है तो उसे सुनती थी और उसे बहुत ही आनंद आया। तो एक दिन उसके एक सहेली ने उसे कहा कि क्यों ना तू भी बाबा के साईं सच्चिदानंद का पाठ कर, बाबा कुछ ना कुछ चमत्कार तो तेरे साथ दिखाएंगे ही दिखाएंगे ना। तो उसने बाबा से अपनी अरदास बाबा को बताई। मेरे पास कॉलेज की देने के लिए फीस नहीं है और वो बाबा से अपनी अरदास बता के बाबा के साईं सच्चिदानंद का पारायण चालू कर दी। अब क्या हुआ, उसकी आस्था तो गहरी थी और बाबा के लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और तो और वो हर अध्याय के अंत में श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु रहता है ना, उसके साथ भी बाबा से कहती थी कि बाबा आप ही मेरे माता पिता हैं, मुझे जीवन में कुछ करना है बाबा, आपको ही मेरे कॉलेज की फीस भरना है। वो बाबा के हर अध्याय के अंत में बाबा को कहा करती थी। मैं भी आप लोग को बस यही कहना चाहूंगा कि आप साईं बाबा से ना कहो कि मुसीबत बहुत बड़ी है, जबकि मुसीबत को कहो कि मेरे साईं बाबा बहुत बड़े हैं और हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। मन में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा का उस बिटिया ने साईं सच्चिदानंद का पारायण तो चालू कर दिया और बाबा को सुनाने भी लगी। जब उस बिटिया ने 91 अध्याय को पढ़ने के लिए खोला तो आप मानोगे नहीं, उस अध्याय में, जी हाँ, जो लास्ट चैप्टर है 91 अध्याय, उसमें कुछ नगद पैसे पड़े हुए थे और वो उतने ही थे जितनी भैया को फीस के लिए जरूरत थी। बोलिए श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।
भक्तों कहते हैं ना, जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। बाबा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, हर काम संभव है। ऐसा है शिरडी वाले साईनाथ महाराज का अनोखा चमत्कार। और तो और मैं आप लोग को बस यही कहता हूँ कि जो बाबा का महाग्रंथ श्री साई सच्चरित है, ये बाबा का उपहार है, बाबा का जीवन चरित्र है। इसे बिल्कुल श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ साईं को अर्पण करें, साईं को सुनाएं। देखिए साईनाथ महाराज कैसे आपके जीवन के कष्टों का अंत करेंगे। ये जो घटना मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उस बिटिया ने मुझे स्वयं बताया। और मैं इसलिए आप लोग को बार बार कहता हूँ कि जब भी कभी भी साईं सच्चरित महाग्रंथ का पाठ हो, उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना और सुनाना, और साथ ही अपने भक्तों में जो आपको मानते हैं, जो बाबा को मानते हैं, उन्हें शेयर जरूर करना। बस ये मन में ख्याल कभी मत आने देना कि अगर आपका आज समय अनुकूल नहीं है तो आप परेशान हैं। परेशान नहीं होना, आज समय खराब है तो बहुत अच्छा आएगा। बस मन में श्रद्धा और विश्वास रखना। जय साईं सच्चरित, जय साईनाथ, ओम साईनाथ। और एक बात कि बाबा का महापर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव बाबा के दरबार में संपन्न होने जा रहा है, और इसी दरबार में गरीबों को भोजन और जरूरतमंदों को विशाल भंडारे का आयोजन, साथ ही शिक्षा सामग्री का दान का आयोजन रखा गया है। तो आप भी गुरु दक्षिणा स्वरूप इस पुण्य कार्य में यथाशक्ति सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। ओम साईं राम।